बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ नली वाले चपली कबाब की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो उसके लिए ये मेरे पास बीफ है और ये तकरीबन 3 किलो के बराबर है। आप लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक क्वांटिटी को एडजस्ट कीजिएगा। सबसे पहले मैं 300 ग्राम के बराबर चॉप टमाटर और ढेर सारी हरी मिर्चें वो इसके अंदर डाल रही हूँ। ये 600 ग्राम बारीक चॉप प्याज वो मैंने डाल दी। ये आधा कप क्रश धनिया है, दरदरा सा है, पिसा हुआ नहीं है। 3 टेबलस्पून के बराबर अनारदाना ये इसके अंदर चला गया। इसके अलावा ये 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर है, ये मैं शामिल करने जा रही हूँ, तो ये डाल दें। इसके अलावा मैं इसमें डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये इसके अंदर चला गया। और ये मेरे पास है कुटी हुई लाल मिर्चें तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के, ये डाल दें। ये आप लोग टू टेस्ट डालेंगे जितना तीखा चाहते हैं। कोई लाल मिर्चें इसके अंदर नहीं जाएंगी, हरी मिर्चें और कुटी लाल मिर्चें। इसके अलावा ये मेरे पास 4 टेबलस्पून के बराबर साबुत ज़ीरा है, तो ये इसके अंदर शामिल कर दें। और ये 1 चम्मच ये मैंने मेथी दाना पाउडर जो है ये डाल दिया, टीस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से आपस में मिक्सअप करूँगी और मिक्सअप कर लेने के बाद इसको मैं छोड़ दूँगी फ्रिज के अंदर तकरीबन 1 घंटे के लिए। मिक्सिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब इस मिक्सचर को उठा के मैंने रख देना है फ्रिज में, ताकि मसाले अच्छी तरह से रच बस जाएं। 1 घंटा फ्रिज में रखने के बाद अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ बाकी की चीज़ें। तो इसमें सबसे पहले ये मेरे पास है सॉल्ट, ये मैं डाल रही हूँ तकरीबन यानी 2.5 टीस्पून, वो आप लोग टू टेस्ट डालेंगे। ये मेरे पास है सोडा बाइकार्ब, 1/2 टीस्पून। ये मस्ट आप लोगों ने डालना है सोडा, मीठा सोडा, इससे कबाब बहुत ज़्यादा नरम बनते हैं। 1/2 टीस्पून, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये मैंने शामिल किया। अभी मेरे पास मकई का आटा है आधा कप, तो ये मैं डाल रही हूँ। कॉर्नफ्लावर नहीं है, मकई का आटा है। और इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूँगी 1 कप के बराबर गंदम का आटा। मैदा नहीं डालेंगे, गंदम का आटा ही डालेंगे, जो लाल आटा होता है वो। तो ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। वो आप लोग अपनी क्वांटिटी के मुताबिक एडजस्ट कीजिएगा। मेरे पास क्वांटिटी ज़्यादा है तो इसलिए मैं 1 कप डाल रही हूँ। अब इन तमाम चीज़ों को हम एक मरतबा फिर अच्छी तरह से आपस में मिक्सअप कर लेंगे। वहाँ तक कि हमारी आम चपली कबाब की रेसिपी थी। ये देखें, उस मिक्स में से मैंने इतना सा उठा लिया है और इसको मैं नली वाले चपली कबाब में यानी वो मैं इसके बना रही हूँ। तो नली वाले चपली कबाब बनाने के लिए हमें नली चाहिए, और वो भी कच्ची नली। तो ये मैंने हड्डियों से इसको निकाल दिया है। ये कच्ची नली इसके अंदर चली गई। तकरीबन 2 टेबलस्पून, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना तो फिर कबाब टूटेंगे और ज़्यादा खाए भी नहीं जाएंगे। ये इसके साथ मैंने ऑमलेट की हुई ऑमलेट की हुई जो अंडा है उसको मैंने छोटे छोटे वो किया है, तो वो मिक्सअप करें। अब इसके मैं कबाब बना रही हूँ। ये आप लोग देखें, ये नली और अंडा इसमें नज़र आ रहे हैं दोनों। अंडे को पहले ऑमलेट बनाएं और इसके बाद इसको काट दें छुरी से। अब इसको इस तरह से हमने शेप देना है, बहुत बड़े बड़े नहीं बनाएंगे वरना तो ये टूट के बिखर जाएंगे क्योंकि इसमें नली है। अब इसके लिए ये ख़ास किस्म का घी इस्तेमाल होता है। ये देखें, ये चर्बी को पिघला के बनाया गया है। ये आम घी नहीं है, इसको हम लोग डल या शला भी कहते हैं। तो इसको मैं डाल दूंगी कढ़ाई में ताकि ये पिघल जाए। नली वाले चपली कबाब का असल फ्लेवर इसी से आता है, लेकिन अगर हेल्थ इशू है तो बेशक आप लोग ऑयल में बना दीजिएगा। जब वो पिघल गई तो ये कबाब मैंने इसके अंदर शामिल किए। एक साइड से पक जाएं तो इसके बाद हमने इसके दूसरे साइड को पलट देना है। कच्चा कच्चा पलटने की कोशिश ना करें क्योंकि नली की वजह से ये बिखर सकते हैं, बार बार बता रही हूँ। तो एक साइड से अभी ये पक जाएंगे तो इसके बाद मैं इसके साइड को चेंज कर दूंगी। ये देखें आप लोग, खूबसूरत सा गोल्डन कलर इसके दोनों तरफ पे आ चुका है। ये देखें, ज़बरदस्त किस्म के हमारे नली वाले चपली कबाब वो रेडी हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर इसको शेयर करें। रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करें,
چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں. ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ.